गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा टॉपिक चल रहा है, चैप्टर चल रहा है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। उसी में से हमारा आज का टॉपिक है फैक्ट्स अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। मैंने सम फैक्ट्स जो फैक्टर और मल्टीपल से रिलेटेड हैं लिख रखे हैं, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्ट है वो क्या है कि जो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आर इंटरलिंक्ड ईच अदर। जो फैक्टर्स और मल्टीपल होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। कैसे होते हैं? जैसा हमारे पास कोई एक नंबर है, 12 है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर है, एक 12 है। जो 12 होता है वो क्या होता है? 3 का मल्टीपल होता है। वो 3 का क्या होता है? मल्टीपल होता है। ठीक है, आपको पता है कि 3 की टेबल में 12 आता है, तो वो क्या हो गया? 3 का मल्टीपल हो गया। और आपको पता है कि जो 12 है वो 3 से पूरा पूरा क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। 3 से पूरा पूरा क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो 3 क्या हो गया? 12 का फैक्टर हो गया। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अगर 12 3 का मल्टीपल है तो 3 12 का क्या होगा? फैक्टर भी होगा। ठीक है ना? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कैसे कि अगर कोई लार्जर नंबर है हमारे पास, वो क्या है? किसी स्मॉलर नंबर का अगर वो मल्टीपल है तो जो स्मॉलर नंबर होगा वो उस लार्ज नंबर का क्या होगा? फैक्टर भी होगा। ठीक है। सेकंड हमारे पास है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ वन एंड इटसेल्फ। कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, वो वन का और अपने आप का क्या होगा? मल्टीपल होगा। कैसे? जैसे क्या है, हमारे पास एक नंबर है 15 है। ठीक है, हमने एक नंबर ले लिया 15। 15 क्या है? अगर हम 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 15 आएगा। तो 1 का क्या हो गया? 15 मल्टीपल हो गया, क्योंकि 1 की उसके साथ क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। अगर हम 15 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा? वही सेम नंबर आएगा। मींस कोई भी नंबर हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, वो क्या होगा? 1 का और अपने आप का क्या होगा? एक मल्टीपल होगा। आगे है द स्मॉलर मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज इटसेल्फ। कि सबसे छोटा मल्टीपल, किसी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल क्या होता है? वो खुद होता है। वो नंबर अपने आप का सबसे छोटा मल्टीपल होता है। ऑल द अदर्स मल्टीपल्स आर ग्रेटर देन द नंबर। उसके बाद जो भी उसके मल्टीपल्स होंगे वो सभी क्या होंगे? उससे ग्रेटर होंगे। जैसे कि आपको पता है हमारे पास क्या था? 8 था। 8 मल्टीप्लाई 1, तो सबसे पहले क्या आता है? 8 आता है। उसके बाद उसके मल्टीपल्स क्या रहे थे? 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। मीन्स सबसे स्मॉलर मल्टीपल क्या होता है? वो गिवन नंबर होता है। उसके बाद जो मल्टीपल्स होते हैं, जैसे 16 हो गया, 24 हो गया, 8 के क्या मल्टीपल्स हैं, वो क्या होंगे? उससे ग्रेटर होंगे। नेक्स्ट है द मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर्स आर इनफाइनाइट। कहने का मीनिंग क्या है कि जैसे आपको पता है कि जो हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। हम उनको काउंट नहीं कर सकते। कहाँ तक काउंट करोगे आप? उनकी कोई भी लिमिट नहीं होती। सिमिलरली आप जब जब काउंटिंग नंबर की कोई लिमिट नहीं होती तो काउंटिंग नंबर से आप किसी भी नंबर को कहाँ तक मल्टीप्लाई करोगे? इट मीन्स वो भी क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट होंगे। किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। हम उनको काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज 1। यहाँ पर क्या है? फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर और मल्टीपल में थोड़ा सा क्या होता है? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट फैक्टर है होता है किसी भी नंबर का, जो आपको नंबर दिया गया हो उसका सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। और सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होता है? वो नंबर अपना आप होता है। मल्टीपल में क्या था? सबसे स्मॉलर होता है मल्टीपल, वो जो नंबर होता है वो अपने आप का सबसे स्मॉलर मल्टीपल होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? सबसे ग्रेटर होता है जो नंबर होता है, गिवन नंबर होता है। जैसे क्या है? 4 है। 4 के फैक्टर क्या है? 4 किस किस के टेबल पे आता है? 1 के टेबल पे आता है, 2 के टेबल पे आता है और 4 के टेबल पे आता है। तो सबसे छोटा क्या है? 1। और सबसे बड़ा फैक्टर क्या हो गया? वो अपना नंबर खुद हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर आर फाइनाइट। किसी भी नंबर के फैक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं? फाइनाइट होते हैं। मीन्स हम उनको काउंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या था? 4 था।
4 के कितने फैक्टर हैं, 1 2 3, हम इनको काउंट कर सकते हैं ना। तो मीन्स फैक्टर्स क्या होते हैं, किसी भी नंबर के कोई जितने भी फैक्टर होंगे, मीन्स कोई भी फैक्टर्स वो होंगे वो क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, हम उनको काउंट कर सकते हैं। उसके बाद है एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज स्मॉलर, आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू दैट नंबर। किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, जहाँ तो केवल नंबर से छोटे होंगे जो आपको नंबर दिया हुआ है, जहाँ उसके इक्वल होंगे। जैसे कि हमने किया था 4 के फैक्टर क्या हैं, 1 2 4। देखो जहाँ तो जो उसके फैक्टर हैं 1 और 2 वो उससे स्मॉलर है, जहाँ के हैं उसके इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट है, द ओनली नंबर विच इज मल्टीपल एज वेल एज द फैक्टर इज द नंबर इटसेल्फ। कोई भी नंबर हो वो क्या होता है, अपने आप का मल्टीपल भी होता है और फैक्टर भी होता है, ठीक है। देखो जैसे 4 ही है, इसी को लेकर चलते हैं। 4 क्या है, अपने आप का क्या है, मल्टीपल है। क्यों, क्योंकि 4 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 के टेबल पे 4 आ रहा है ना, 4 आ रहा है ना, तो इट मीन्स वो क्या होगा, उसका मल्टीपल हो गया। अगर फैक्टर की बात करें, अगर हम 4 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1, मीन्स 4 को 4 पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स वो क्या उसका फैक्टर भी है, ठीक है। तो ये सम फैक्ट्स थे जो फैक्टर और मल्टीपल से रिलेटेड थे। उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया ढंग से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।